गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं बेटा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो नंबर 4 में आज आप लोगों के लिए हम बताने वाले हैं हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केनों की निर्माण की विधियां, ये आप लोगों को हैलो एल्केनों के निर्माण की विधियां आपकी 3 प्रकार से हम करेंगे। पहली एल्केनों से, दूसरी एल्कीनों से, तीसरी एल्काइनों से। मतलब आपकी तीनों की विधियां आप लोगों को आज हम ये पूरी विधियां आपको आज हम पढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हमने आपको हेडिंग डाली एल्केनों से आपकी किसकी निर्माण की विधियां, हैलो एल्केनों की निर्माण की विधियां। फर्स्ट हेडिंग है आपकी, जिसमें पहली हेडिंग है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होता है कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोग सभी लोग पेन और कॉपी साथ में निकाल लें और साथ साथ में आप लोगों को नोट भी करना है। ठीक है बेटा, नोट करते चलना है। तो सबसे पहले हैलोजनीकरण में क्या होता है कि सनलाइट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी कराते हैं? एल्केनों के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें हैलो एल्केन्स की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये कैसी विधियां होती हैं बेटा? ये होती हैं ये मुक्त मूलक क्रिया विधि कहलाती है। कैसी कहलाती है? मुक्त मूलक क्रिया विधियां होती हैं। कैसी होती है? मुक्त मूलक क्रिया विधि होती हैं। तो ये क्या होती हैं? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। तो क्या करते हैं? ये मुक्त मूलक क्रिया विधि का निर्माण करती हैं, इनके द्वारा होती हैं। तो इसमें हैलोजनीकरण में आपको हम सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम एक हैलोजनीकरण में, तो हैलोजनीकरण में हमने क्या लिया? ये CH4। ठीक, CH4 लिया। तो जब हमने CH4 ले लिया, CH4 क्या है बेटा? आपका मेथेन है। CH4 लिया तो मेथेन की अभिक्रिया हम किससे करा दें बेटा? क्लोरीन से करा दें। क्लोरीन से करा दें या फिर हैलोजन से करा दें। किससे करा दें? हैलोजन से। इसकी जगह पे हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन भी ले सकते हैं, या फिर हम इन तीन में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं इसकी अभिक्रिया। जब हम मेथेन की अभिक्रिया, मेथेन क्या है? आपका एक एल्केन है। एल्केन की अभिक्रिया जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं बेटा? सूर्य की उपस्थिति में या सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर हम कह सकते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस। क्या ले रहे हैं? सनलाइट, सूर्य की उपस्थिति ले रहे हैं। तो जब हम सूर्य की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हैलो एल्केनों की प्राप्ति होती है। तो एक सेकेंड रुक जाओ। तो इसमें हम क्या कहेंगे? जब हम मेथेन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराएंगे सनलाइट की उपस्थिति में, या मुक्त मूलक क्या लिखेंगे बेटा? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया विधि या फिर होती है। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जब मेथेन की अभिक्रिया हम या फिर एल्केनों की अभिक्रिया जब हैलोजन के साथ किसी उत्प्रेरक या सनलाइट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उत्प्रेरक या किसी सनलाइट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति होती है? मेथिल हैलाइड की प्राप्ति होती है। मेथिल हैलाइड की प्राप्ति होती है प्लस आपको HX निकलता है। मतलब इसमें से हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो गया और हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है? एल्केनो का हैलोजनीकरण। एल्केनों का हैलोजनीकरण हो जाता है।
तो अब देखो बेटा, हमने आपको बताया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ अभिक्रिया। देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्लोरीन लिखा था और यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है और यहाँ पे आयोडीन लिखा है। तो हमने आपको बताया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो देखो बेटा, हम आपको सबसे पहले क्लोरीन वाली अभिक्रिया करा के बताते हैं। किसकी? क्लोरीन की अभिक्रिया। जब मेथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट किसकी उपस्थिति में बेटा? सूर्य की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? CH3Cl प्लस HCl। यहाँ लिखे दे रहा है बेटा HCl, ये आपका एक सह उत्पाद के रूप में, मतलब साथ में बनने वाला उत्पाद के रूप में मिलता है। फिर से हम इसमें क्लोरीन की अभिक्रिया पुनः कर दें और किसकी उपस्थिति में बेटा? किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं हम? इसकी क्लोरीन की अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में पुनः कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पुनः कर रहे हैं। तो पुनः इसमें से एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो HCl इससे सह उत्पाद के रूप में आपका निकल जाएगा और हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा? CH2Cl2। पुनः हम इसमें किसकी? क्लोरीन की अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में? सूर्य की उपस्थिति में करा देते हैं। तो हमें HCl तो सह उत्पाद के रूप में बनता है और CHCl3 ये क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति हो जाती है। अब एक हाइड्रोजन और बचा है, तो एक क्लोरीन के साथ पुनः हमने इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। तो हमने इसमें क्या किया? क्लोरीन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करा दी बेटा? सनलाइट की उपस्थिति में करा दी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? यहाँ पे जब हमने करा दी तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बेटा? हैलोजनीकरण अभिक्रिया का ये शानदार उदाहरण है। ये आप लोग इजीली याद कर सकते हो। देखो एक बार पुनः समझ लो क्या किया हमने। ये मेथेन लिया, मेथेन में जब हमने 2 क्लोरीन की अभिक्रिया कराई, किसकी? 2। तो ये क्या करेगा? इसे देखो बेटा, खोल दिया हमने, ठीक है, Cl। अब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक कोई क्लोरीन क्या करेगा? ये 2 है ना, तो एक तो क्या करेगा? रिप्लेसमेंट करेगा किसका? हाइड्रोजन का। क्या करेगा? ये मुक्त मूलक अभिक्रिया है, इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये वाला आपका ये आ गया और ये वाला आपका ये आ गया। ठीक, जब इस प्रकार से हमने आपकी अभिक्रिया करा दी तो इस प्रकार से आपके लिए ये लिख लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये उत्पाद बना। तो हमने इसमें पुनः इसमें क्या कर दिया? इसका प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया पुनः इसमें अप्लाई कर दी। तो इसमें क्या हुआ? 2 क्लोरीन लिए थे, तो एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कैसे? देखो यहाँ से CCl ये बन गया ना अपना, तो क्या करेगा? अब यहाँ तो अटैक करेगा नहीं क्योंकि ये तो इसी का भाई बंधु है। तो अब ये एक क्लोरीन कहाँ अटैक करेगा? इस पे। तो इस पे अटैक करेगा तो इसके साथ ये बनाएगा और दूसरा जो क्लोरीन बचेगा वो इसकी जगह पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब उसकी स्थान पे लग जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी बनती है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया और यहाँ पे एक क्लोरीन बढ़ गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन पुनः हम कम करेंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे बढ़ा देंगे। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक यहाँ बढ़ा दिया। पुनः इस प्रकार से करेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब ब्रोमीन के साथ देखते हैं बेटा, इसकी हम CH4, देखो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे बेटा? क्लोरीनीकरण। क्या देंगे? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। और इस ब्रोमीन की अभिक्रिया को इसको क्या नाम देंगे बेटा? हम ब्रोमीनीकरण। क्या देंगे? ब्रोमीनीकरण। जब ब्रोमीन की अभिक्रिया हम मेथेन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये कैसी होती है बेटा? ये स्लो अभिक्रिया हो जाती है
और जब सूर्य की उपस्थिति से में जैसी देंगे अपन तो ये उतनी ही तेज होती जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3Br, केवल एक चेंज हो जाएगा, क्लोरीन की जगह Br हो गया, प्लस LBr यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। मगर ये तो अपन इसमें से पूरे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, मगर ये इसमें से अपन पूरे हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार आयोडीन वाली देखते हैं, आयोडीनीकरण वाली। ठीक, इसे मीथेन की अभिक्रिया आयोडीन से कराने पर ये और ज्यादा स्लो होती है। क्या होती है, ये और ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, वेरी स्लो। ठीक, तो इसमें CH3I प्लस HI की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम अगर आपसे कहते हैं एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। कहाँ पे ले ले, यहाँ पे लिए ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ले रहे हैं एक उदाहरण और इसी का, देख लेना यहाँ पे बन जाएगा वो। तो ठीक है, तो क्या किया हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। जब इसकी अभिक्रिया हम इसके लिए हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसमें से जब तोड़ेंगे इसे तो क्या बन जाएंगे बेटा, इससे दो उत्पाद बनेंगे। एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा 2 बनेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, मतलब ये क्लोरीन आपका यहाँ भी अटैक हो जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। ठीक है बेटा, तो आपके लिए इसमें क्लोरीनीकरण उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ गई होगी। तो क्लोरीनीकरण के बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरी अभिक्रिया पर। जिन छात्रों को नोट करना है लिख सकते हो आप। इसमें क्या लिखोगे आप, सबसे पहले इसमें हैलोजनीकरण में इसमें लिखना है आपके लिए बेटा, इसमें लिखोगे आप कि प्रकाश तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अभिक्रिया या फिर क्रिया एल्केनों से करने पर एल्किल हैलाइडों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया द्वारा होती है। इतना आप लोग इसमें लिखोगे। अब कोई उत्प्रेरक, अगर हम आपसे कहें कोई उत्प्रेरक लें अगर हम इसमें, तो कौन से उत्प्रेरक लेंगे बेटा, हम CuCl2 क्या ले सकते हैं, CuCl2 उत्प्रेरक ले सकते हैं। अब आते हैं अगली रिएक्शन पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उतार लो इसे अगर जिन छात्रों को उतारना हो फटाफट। इसके बाद आपके लिए दूसरी हेडिंग क्या है, इसमें लिखोगे आप सल्फ्यूरिक क्लोराइडों के द्वारा। किसके द्वारा करना है, अभी अपन ने हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पढ़ ली है बेटा, अब अपन पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा। सल्फ्यूरिक क्लोराइड के द्वारा में क्या है बेटा, आपकी एल्केनों की क्रिया जब हम सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें हैलो एल्केन्स की प्राप्ति होती है। तो देखो बेटा, सबसे पहले RH क्या ले लिया हमने, इसमें RH ले लिया। जब RH ले लिया तो इसमें जब RH लिया तो इसकी अभिक्रिया हम किससे करना है बेटा, SO2Cl2 से। जब हम इसकी अभिक्रिया इससे करेंगे तो कोई उत्पाद भी लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक भी लेना पड़ेगा और सनलाइट की प्रेजेंस भी लेनी पड़ेगी। तो हमें इसकी अभिक्रिया जब इससे कराएंगे तो इसमें क्या लेंगे बेटा, हम इसमें हम आप लोगों के साथ लेंगे बेटा, एक सेकंड। तो इसमें हम लेंगे क्या बेटा, RCO2 और R2 लेंगे और जब इसकी अभिक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, RCCl। क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन इसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और बाकी हमें सह उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl की हमें प्राप्ति हो जाएगी। तो ये आपकी कहलाती है कौन सी अभिक्रिया बेटा, ये कार्बनिक परऑक्साइड है। तो जब हम इसकी जब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्कीनों की अभिक्रिया किसकी, सल्फ्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और उत्प्रेरक लेते हैं अपन इसमें कार्बनिक परऑक्साइड, तो हमें क्या मिलता है, हैलो एल्केन्स की प्राप्ति होती है प्लस आपके लिए सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl की प्राप्ति होती है। अब हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे क्या, एल्कीनों से। किससे, एल्कीनों से
अभिक्रिया। ये एल्केन चल रही थी, अब ये एल्कीनों से, जब एल्कीनों से क्या होगा बेटा, इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले, किसमें, जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो। तो इसमें क्या होता है, जब हम आपको बता दें, सबसे पहले एल्कीन में कार्बन तथा कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, द्विक आबंध पाया जाता है, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और जिस कारण ये योग अभिक्रिया को, किसके द्वारा, योग अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, हेलो एल्केनों का निर्माण करते हैं। किसका, हेलो एल्केनों का निर्माण करते हैं, या फिर एल्किल हैलाइडों की का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बेटा, योग अभिक्रिया के द्वारा। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, योग अभिक्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें अगर हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले इसकी हेडिंग क्या डालेंगे, एल्केनों पर HX के योग द्वारा। किसके, एल्केनों पर, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। ठीक है, योग द्वारा। ठीक है, तो इसमें एल्केनों पर HX के योग द्वारा, किसके द्वारा, HX के द्वारा, योग द्वारा हम ये अभिक्रिया करने वाले हैं। ये फर्स्ट है आपकी, इसमें कौन सी है, पहली हेडिंग है। तो इसमें क्या करना है, जब हमने इसमें क्या लिखना है बेटा, अपन को एल्कीन पर हैलोजन अम्ल, एल्कीन पर हैलोजन अम्ल के योग द्वारा एल्कीन से हमें क्या मिलते हैं, एल्किल हैलाइडों की प्राप्ति होती है। एल्कीनों के से हमें एल्किन हैलाइडों की प्राप्ति होती है। देखो बेटा, हम आगे करते हैं, सॉरी, H प्लस HX, जब इसकी अभिक्रिया हम, ये क्या ले लिया हमने, एल्कीन, क्या ले लिया, कीन, ये एल्कीन है, ये आपका हैलोजन अम्ल है। कौन सा है, हैलोजन अम्ल, कौन सा, हैलोजन। ठीक, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, पूरा लिखना हो तो लिख लो, हैलोजन अम्ल। इसमें हैलोजन अम्ल में इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, हम इसमें हैलोजन अम्ल में क्या ले सकते हैं, क्लोरीन, HBr, HI, ये हम अपने हैलोजन अम्ल है। क्या है, हैलोजन अम्ल है। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। जब इनका योग हम कराएंगे एल्कीनों पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, एल्किन हैलाइड की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, हमें एल्किन हैलाइड की प्राप्ति हो जाती है। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, ये लो, ये बन गया अपना का एल्किन हैलाइड। क्या बन गया, एल्किन हैलाइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो जब अब इसका एक उदाहरण देखते हैं बेटा, अपन लोग ये मिटा देते हैं, ये हम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं सी का। तो एक उदाहरण लेंगे, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन। ठीक, जब एथिलीन की अभिक्रिया हम किससे करा दें, हैलोजन अम्ल के साथ, HCl ले लिया यहाँ पे, HCl के साथ हम करा दें, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl2, सॉरी Cl। तो ये क्या है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक, इसी प्रकार हम अगर असीमित, ये बेटा इतना लिख लो बेटा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम असीमित एल्कीनों वाला और एक उदाहरण बताते हैं हम। ये जल्दी उतार लेना, जिनको उतारना हो तो उतार लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं तो इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद जब अगर हम इसी में दूसरा लेते हैं असीमित एल्कीनों के साथ, किसके, असीमित एल्कीनों के साथ हम अगर इसकी अभिक्रिया करा दें, तो हमें क्या मिलता है, असीमित एल्कीनों के साथ कराएंगे, या फिर हम आपसे अगर कह दें कि क्या है, असीमित एल्कीनों के साथ, असीमित एल्कीनों के साथ हम कराएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया हम HCl के साथ कर दें, किसके साथ, HCl के साथ कर दें, तो ये क्या है बेटा आपका असमित एल्कीन है। कौन सा है, असमित एल्कीन ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, असमित एल्कीन, एल्कीन ले लिया। तो हम अगर इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो हमें दो उत्पाद बनेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन की हमें प्राप्ति होती है। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक, और 2 क्लोरोप्रोपेन। और अगर हम यहाँ पे एक और लिख दें तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक, इस प्रकार से बनेगा अपना, क्या बनेगा, इस प्रकार से अपन के लिए कोई ये सह उत्पाद बनेंगे। ये यहाँ पे बैलेंस की गड़बड़ हो रही है तो इसे 3 कर दो, अब क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से अपना बन जाएगा। तो ये जो वाला रूल लगेगा, अगर ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक, 2 क्लोरोप्रोपेन। जब हम अगर आपसे कह दें ये तो आपका मार्कोनी-कॉप का नियम है, कौन सा नियम है बेटा इसमें अप्लाई हो रहा है, मार्कोनी-कॉप का नियम होता है। ये आपका मुख्य उत्पाद बनाता है, क्या बनाता है, मुख्य उत्पाद बनाता है। अगर हम एक उदाहरण और देखते हैं इसी में, तीसरा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मार्कोनी-कॉप का नियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, मार्कोनी-कॉप का नियम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो एल्कीन की अभिक्रिया हम ब्रोमाइड के साथ करा दें, Br के साथ, HBr के साथ, किसके साथ, या फिर ब्रोमीन के साथ करा दें, तो और ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Vr और Vr, हमें एक आपका उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मार्कोनी-कॉप का नियम आपको बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इसमें हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा, हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहलों से, जो आपका मार्कोनिक का नियम है, थेरेस का प्रभाव है, इसकी एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे, अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको 3-4 नियम एक साथ अप्लाई कराएंगे और एक साथ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको ये वाला खत्म कर दें पोर्शन, ठीक। तो इससे पहले हम आपको बता दें अगला टॉपिक आपका है एल्कोहलों से अपन को क्या करना है, हेलो एल्कोहल्स का निर्माण करना। तो हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब हम हैलोजन अम्ल आपको बता चुके हैं बेटा, ROH मतलब अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें बेटा, इसकी अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें, अम्लों के साथ, किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ करा दें, कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ZnCl2, निर्जल ZnCl2 लेंगे, क्या लेंगे, एक्वस लेंगे, निर्जल ZnCl2 लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, CH2X, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये क्या कहलाता है आपका एल्किल हैलाइड, क्या होता है, एल्किल हैलाइड की हमें प्राप्ति हो जाती है। देखो बेटा इसके अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले इसी में CH3 CH2OH, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका, CH3 CH2OH का नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे करा दें, निर्जल HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर हम अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने जब कराया, ठीक, तो जब हम एनहाइड्राइड ले रहे हैं, एनहाइड्राइड, ठीक, एनहाइड्राइड लेंगे, कौन सा, ZnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा आपका, केवल इसमें से आपका एक हाइड्रोजन जल के OH के साथ रिएक्शन कर लेगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O मॉलिक्यूल्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब ये भी देख लो आप,
ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ, और बचा हुआ उत्पाद आपका ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार हम अगर इस प्रकार भी ले सकते हैं बेटा, मेथिल अल्कोहल लेंगे और HCl की अभिक्रिया एनहाइड्राइड ZnCl2 की उपस्थिति में करा दें, मतलब निर्जल, और तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH प्लस H2O। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इतनी काफी है आपके लिए हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, यही अगर किसी छात्र को उतारना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। देखो बेटा, अगली हेडिंग है आपकी फास्फोरस हैलाइडों की अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, हेलो एल्केन्स की प्राप्ति करना है। तो इसमें बेटा आपका सबसे पहले हम आपसे कह दें कि इसमें जब हम आपकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, सबसे पहले हम इसमें आपका मेन रिएक्शन आपको बता देते हैं कि इसमें क्या करना है हमें, ROH प्लस PCl5। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, RCl, और आपका क्या निकल जाएगा बेटा, आपका RCl के साथ POCl3 प्लस HCl, ये आपका सह उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपको क्लोरो एल्केन की प्राप्ति हो गई। अब हम इसी में आपके उदाहरण देखते हैं बेटा, इसकी जगह पे हम अगर CH3 ले लें, मेथिल अल्कोहल प्लस PCl5 ले लो या PCl3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद अगर हम पुनः एक और रिएक्शन और देख ले बेटा, इसमें CH3 मेथिल हो गया, एथिल ले लें, यहाँ पे एथिल अल्कोहल प्लस PCl5 की अभिक्रिया पुनः कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा, एथिल क्लोराइड की हमें प्राप्ति होगी। ये आपके सह उत्पाद आपके सेम बनेंगे, क्या बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे सभी में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आपके लिए अगली रिएक्शन, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो जब अगली रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं तो थायोनल क्लोराइड की क्रिया किससे कराना है बेटा, तीसरी हेडिंग डालते हैं हम आपको, थायोनल क्लोराइड, किसकी, थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया कराना है अब हमें एल्कोहल से, किससे, थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराना है अब हमें, एल्कोहल से, ठीक, के द्वारा। ठीक, एल्कोहल से जब हम इसके थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे लिए किस प्रकार के उत्पाद बनेंगे, अब ये देखते हैं हम लोग। ठीक, थायोनल क्लोराइड आपका क्या है बेटा, सबसे पहले तो थायोनल क्लोराइड आपको फॉर्मूला बताना है। थायोनल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2 की अभिक्रिया जब हम अल्कोहल से करने वाले हैं, किससे करने वाले हैं बेटा, अल्कोहल से करने वाले हैं। तो अल्कोहल से जब हम थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया करेंगे, देखो अल्कोहल ले लिया हमने, क्या ले लिया बेटा, अल्कोहल ले लिया, तो हमने इसकी अल्कोहल की अभिक्रिया जब हमने किससे करा दी, SOCl2 मतलब थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी, गर्म कर दिया इसे, तो हमें क्या मिल गया, एल्किल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। अब आपके लिए इसमें अप्लाई कर दो, यहाँ पे CH3 ले लो, सबसे मेथिल अल्कोहल ले लो और थायोनल क्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कर दो, गर्म कर दो इसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या मिल जाएगा, मेथिल क्लोराइड, और सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की भी प्राप्ति होगी। फिर पुनः हमने इसमें क्या कर दिया, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दी, किसकी, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा दो इसमें। तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमने थायोनल क्लोराइड से करा दी, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने थायोनल क्लोराइड के साथ करा दी तो हमें एथिल क्लोराइड की प्राप्ति होती है प्लस SO2 प्लस HCl की हमें प्राप्ति हो जाती है। इन्हीं अभिक्रियाओं को हम डायवर्जेंस अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायवर्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। थायोनल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को डायवर्जेंस अभिक्रिया
कहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को लिए सभी को पसंद आई होगी और उम्मीद है सभी छात्रों के लिए पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। जब हम अगली वीडियो आपको प्रस्तुत करने वाले हैं उस वीडियो में आप लोगों के लिए मार्कोनी कॉपका नियम होगा, खैरेस प्रभाव होगा, जो कि आपके इसी के बीच में जो इससे पहले रिएक्शन पढ़ाई थी उसमें अप्लाई होते हैं, उसमें हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये रिएक्शन आपको बताने वाले हैं अगली वीडियो। ओके बेटा, वीडियो को मिस ना करें, देखते जाएं बेटा सीक्वेंस से। वीडियो नंबर आज 4 हो गई, कल आपको 5वीं वीडियो नंबर मिल जाएगी, वीडियो नंबर 5 मिलेगी। और चैनल को लाइक कमेंट जरूर करते जाएं। और चैनल जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने मित्रों के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करा दें। ओके, थैंक यू।